समाधि से पूर्व दिशा की ओर एक बोरखेड़ा ग्राम था। वहां का 5 बरस का दर्जी का बालक खेलते खेलते सिंगाजी बाबा की समाधि पर आ गया और सिंगाजी बाबा ने उसको समाधि में रख लिया। नाना प्रकार के मेवे, मिष्टान, दूध, रबड़ी, मलाई उस बच्चे को रोज खाने पीने को दे रहे हैं। 15 रोज हो गए। बच्चा सिंगाजी बाबा के प्रेम में, उनके सानिध्य में अपने माता पिता परिवार को भूल गया। उधर परिवार में बच्चे को ढूंढ ढूंढ कर सब परास्त हो गए। समझ लिया कि जंगली इलाका है, कोई जंगली हिंसक जानवर ने बच्चे को खा गया, या फिर नदी नाले में कोई डूबकर मर गया। उस बच्चे के नाम का भंडारा दे दिया, बच्चे जिमा दिए। पंद्रह रोज के बाद सिंगाजी बाबा ने कहा चल भैया तू को थार घर छोड़ आऊंगा। बालक कहे कि नहीं बाबा, मैं ऐसा सुख मैंने कभी मेरे जीवन में नहीं देखा, मैं घर जाना नहीं चाहता। एक संत के और गुरु के प्रेम में वो पावर होता है। माता का प्रेम बच्चे के लिए सबसे ऊंचा माना गया है, पर संत के प्रेम के आगे, वो वात्सल्य के आगे मां की ममता को भी मात देते। पर बच्चे के मन को घुमाया। बच्चा ने कहा कि बाबा तुम मुझे घर तक छोड़न चल साथ में, तो मैं जाऊं? हाँ, उन्होंने कहा कि ठीक है घर तक चलो। सिंगाजी बाबा चल रहे हैं और बच्चे को बोरखेड़ा गांव छोड़ने जा रहे हैं। गरीब घर का बालक था, उसकी माता लकड़ी का गट्ठा लेकर जंगल से घर जा रही है। और मार्ग में ही जब बच्चे ने मां को देखी, मां को देखते से ही और मां ने जब बच्चे को देखा कि अरे अपन ने तो इसको मरा समझ लिया और बच्चे जिमा दिए इसके नाम का। अब जिन्होंने अपने पुत्र को मरा समझ लिया और वो बच्चा जब सामने आकर खड़ा हो गया, उस मां की क्या खुशी का ठिकाना हो। उसने लकड़ी का गट्ठा फेंका और बच्चे को हृदय से लगा। अरे बेटा तू इतने दिन कहां रहा, किसके पास रहा, क्या खाया? जब तिरिया को धीरज आई, स्वामी सन्मुख उब्या। पुत्र पुत्र करि चुंबोलियो, कहे बालक तू कहां रहा? अरे बालक तू कहां दुख पायो, करी दर्शन कंठ से लगाए। माता कहे हम मुंह ताको और बाल जिमाओ ताको ना। कहे बालक हम अति सुख पायो, अधिक लाड़ मोह स्वामी ने लड़ायो। कौन है स्वामी? माता कहे और कौन सो नगर कहां जो रहे, कौन स्वामी है, कौन से गांव में रहते हैं? माता काज बालक कहे देखो स्वामी सन्मुख ठाड़ो रहे, लंबी धोती चादर माथे, पांव फावड़ी लाकड़ी हाथ। माता की दृष्टि स्वामी नहीं आवे, स्वामी अपनु गात छिपावे। माता पुत्र मिलाप जो किना, तब स्वामी भय अंतर ध्यान। बालक को लेकर माता जब घर पहुंची, माता की दृष्टि सिंगाजी बाबा नहीं आते हैं। और बालक जब गांव में गया तो पूरे गांव में आनंद, हर्ष, उल्लास का वातावरण हो गया कि दर्जी का मरा हुआ बालक वापस आ गया। पूरे ग्राम के लोग एकत्रित हुए और उससे पूछ रहे हैं कि तू कहां रहा, इतने दिन किसके पास रहा, क्या खाया? तो बालक सब लोगों को बता रहा है।
नगर लोग सब देखन को आए, देखी बालक अचरज पाए। कहे रे बालक तू कहां रहो? बालक कहे हूं खेल में रहो। पूछे लोग सगरी बाता, रो बालक तुम किन की साता? कहे बालक हूं रहो बाबा की साथ, सिंगा स्वामी कहिए था। घी खींचड़ी मोहे जिमावे, करी कृपा और कंठ से लगावे। दूध भात जिमावे दही, और भात भात की चबेनी करे। पानी मोहे नदी को पाई, और घड़ी एक बिसर ना जाई। तुम लोग तो मुझे काम धाम पर चले जाते हो छोड़कर, पर सिग्गा बाबा तो एक पल के लिए भी मुझे छोड़कर कहीं नहीं गए, और जो मांगता था तुरंत देते थे। ऐसी बात जो बालक कहे, तुम तो घड़ी भर छोड़ जावे, स्वामी तो कहीं आवे नहीं जावे, जो मांगू सो तुरत ही देवे। ऐसो मुख से तो स्वामी दोनों बालक का चिरंजी कीनो। माता तात पुत्र मेलो भयो, बहुत अचरज नगर में भयो। हे सिंगा स्वामी सदा सन्मुख रहे, राख्यो बालक साथ, बालक कारण करी सो दीनी मस्तक पर हाथ। माथे हाथ बालक के दियो, धन धन जोगता ही को जिन पर स्वामी ने करी दया, उस पुरुष को दर्शन दिया। एक समय वहां चमरा दर्शन को आए, तो स्वामी की समाध ताई जाए, नीचा मस्तक से चाल्यो जावे, तब स्वामी ने लियो बुलाए। 6 मास स्वामी को भया सही, ता पीछे बात ऐसी भई। दौड़ी चमरा लागो पाई, जन्म सफल हमारो हो। एक हरिजन सिंगाजी बाबा की समाधि के सामने से निकलकर जा रहा था, तो सिंगाजी बाबा ने उसको आवाज लगाया कि भैया इधर आ। प्रणाम किया, बाबा जी आज्ञा करो कि भैया तुम हमारे परिवार में और हमारे शिष्यों को खबर दे देना। उन्होंने बिन फुरमाया काम किया है। सिंगाजी बाबा ने जब शरीर छोड़ा था, तब सब लोगों को आदेश दिया था कि भैया इस शरीर को जल समाधि दे देना, कोई आडंबर खड़ा मत करना, नहीं तो लोग इसमें भटक जाएंगे और मूल को छोड़ देंगे। इन्होंने जब समाधि दी, भूमिगत समाधि दी, तो वो भी शास्त्रों संतों की पद्धति से समाधि नहीं दी। मुझे यहाँ लेटाकर सुलाया है, तो मुझे यहाँ कंकर चुभते हैं, दर्द होता है। चमार ने कहा कि बाबा वो बामन की बात नहीं मानी, मैं जरा उनको बुला कर लूं, आप खड़ो हैं। 4 कदम वो आगे चला, पीछे मुड़ के देखा तो कुछ भी नहीं। खबर पहुंची, पर सब लोगों ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दी कि भैया तू ही बच्चो तो हमको दर्शन नहीं दिए, जात पात को बड़ो फचड़ो, एक दर्शन दे दिया सिंगाजी बाबा। पर भैया तुलसी कभी घोड़ा पर भी किया है, तो को मान घट थोड़ी। संत बीज पलटे नहीं, चाहे जुग जाए अनंत। नीच घर जन्मे चाहे ऊंच घर, पर वो रहे संत का संत। किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में आ जाए, उसका मान नहीं घटता। सोना को बिस्कुट कभी कीचड़ में गिर जाए तो वो भाव कम हो जाए। सोना को बिस्कुट हाथ में से खिसल जाए, कीचड़ में गिर गयो, भरा गयो, तो अब भाव आधा हो गया उसको है? उसकी बात को मजाक में निकालते। दूसरे तीसरे दिन फिर उन लोगों को दर्शन तो नहीं दिए, परिवार वालों को स्वप्न दिया। किनको? अपनी पत्नी यशोदा मैया को।
ब्रह्म बेला में और अपने शिष्य नारायण दास कि भैया तुमको इतना अभिमान चढ़ गया, इतना अहंकार हो गया कि हमने खबर भेजी थी तो हमारी खबर को तुमने मजाक में निकाल दी। भवन संदेशा हमारा आया, तुम्हारा मन में एक नहीं भाया। ऐसे कई स्वामी गया, तब इनके मन में संशय भया। सुबह प्रातः काल हुआ, प्रातः काल होते ही समाधि को खोलो। तुमने बिना आज्ञा के ये काम क्यों किया? तुमने हमारी आज्ञा की अवहेलना की। हमने तो जल समाधि का आदेश दिया था, तुमने भूमिगत समाधि लेटा कर दी है। समाधि खोलो और बैठकर समाधि। प्रातः काल हुयो, नारायण दास बाबा ने अपनु सपनु सुनायो, मातेश्वरी ने अपना सुनाया। न कहा भैया अपन तो चर्म दृष्टि के लोग, उनकी महिमा को अपन जान नहीं सकते। प्रातः काल होते ही समस्त नगर में जितने शिष्य संप्रदाय उनको मानने वाले थे, सब जगह खबर भेजी गई और 6 महीने के बाद सिंगाजी बाबा की समाधि को पुनः वापस निकाल रहे। तांता लग गया भीड़ का कि 6 महीने के बाद फिर दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। और समाधि को जब खोलते हैं 6 महीने के बाद, तो शरीर जस का तस निकलता है, एकदम तरोताजा, जैसे चैतन्य शरीर के अंदर जो क्रिया चलती है, बाल बढ़ना, नाखून बढ़ना, ये सारी क्रिया, बड़े बड़े नाखून हो गए हैं, दाढ़ी बढ़ गई है, दाढ़ी नाखून काटकर पंचामृत से स्नान कराकर और 4 बजे तक उस शरीर को रखा गया। हजारों लोग लाखों तादाद में दर्शन कर रहे। तो भैया विचार करो, 6 महीने के बाद जब शरीर जस का तस निकला था, अब नहीं है। अभी भी सिंगाजी बाबा समाधि में बैठे हुए हैं और हजारों लाखों वर्ष तक बैठे रहेंगे, वहां बैठे हैं। जय हो। हाँ,